अर्थी को कंधा देने की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली गहन रहस्यमयी सच्चाई, जहां मौत की छाया में पुण्य की आग जल उठती है और जो व्यक्ति कंधा देता है उसके पूर्व जन्मों के सारे पाप एक झटके में भस्म हो जाते हैं। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब मृत आत्मा स्वर्ग की ओर जाते हुए पीछे मुड़कर देखती है। ये वो हाथ हैं जिन्होंने मुझे अंतिम सहारा दिया, मोक्ष की राह दिखाई। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया है कि मृत्यु के बाद देह छूटती है, लेकिन आत्मा को मोह से मुक्त करने के लिए अंतिम संस्कार जरूरी है। अर्थी उठती है, 4 कंधों पर घर से श्मशान तक जाती है। यह सिर्फ रस्म नहीं बल्कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। जितने कदम अर्थी चलती है उतने यज्ञ के समान पुण्य मिलते हैं। कंधा देने वाला व्यक्ति आत्मा को सहारा देता है, जैसे कह रहा हो तू अकेला नहीं, हम तेरे साथ हैं, तेरी आत्मा को शांति दो। गरुड़ पुराण और महापुरुषों जैसे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार कंधा देने से क्या होता है? आत्मा उन कंधों को छूकर आशीर्वाद देती है। मृतक की आत्मा कहती है, तुमने मुझे मोक्ष की ओर धकेला। विशेष रूप से अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र या गरीब लावारिस की अर्थी को कंधा दे और सहायता करे तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इतना बड़ा पुण्य अनाथ या गरीब की अर्थी को कंधा देने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह करुणा और सेवा का सर्वोच्च रूप है। कुछ सख्त नियम भी हैं जो डरावने लगते हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मचारी को सामान्य व्यक्ति की अर्थी नहीं देनी चाहिए, माता पिता या गुरु को छोड़कर, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रभावित हो सकता है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या बीमार लोग अंतिम यात्रा से दूर रहें। चिता को पीछे मुड़कर न देखें, आत्मा का मोह भंग हो जाता है। कंधा देते समय ओम नमः शिवाय या राम नाम का जप करें, पुण्य और बढ़ता है। यह कर्म सिर्फ मृतक के लिए नहीं, जीवितों के लिए सबसे बड़ा सबक है। मौत के सामने जाति धर्म अमीरी गरीबी सब भूल जाते हैं। करुणा दिखाओ, क्योंकि कल तुम्हारी अर्थी उठेगी और कोई कंधा देगा तो तुम्हें भी मोक्ष मिलेगा। अर्थी को कंधा देना मृत्यु का अंत नहीं बल्कि पुण्य की अनंत शुरुआत है। क्या आपने कभी किसी की अंतिम यात्रा में कंधा दिया है? अगर आपने कभी किसी की अंतिम यात्रा में कंधा दिया है तो नीचे लिखिए उस दिन आपने क्या खोया और क्या पाया। नमः शिवाय, राम राम।